रिप्रोडक्शन इन लाइकन्स। देखो, लाइकन्स के अंदर मेनली रिप्रोडक्शन होगा ना, वो होता है इसमें जो पार्टनर है इसके, यानी कि एल्गी और फंजाई। ठीक है, वो या तो स्पोर बनाएंगे, या फिर क्या होगा, जो लाइकन्स है वो जब डीके हो जाता है, मतलब जब ओल्ड हो जाता है, ठीक है, या फिर उसके टुकड़े हो जाएंगे। अब टुकड़ा एक पीस है, मान लो उस पीस में क्या है, दोनों जो दोनों चीज होंगी। मान लो फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास क्या है, एक एक लाइकन्स है फॉर एग्जांपल, ठीक है। अगर मैं इसके यहाँ पर ऐसे टुकड़े कर दूं, तो हर एक जो टुकड़ा होगा ना, इसमें क्या होगा, इस हर एक टुकड़े में क्या होगा, यहाँ पर इसके पास है, इसके जो दोनों पार्टनर हैं एल्गी और फंजाई दोनों रहेंगे। ठीक है, मतलब इसके पास दोनों चीजें हैं। अब ये जो अलग से एक पीस बना है, ये पीस क्या कर सकता है, इंडिपेंडेंटली ग्रो कर सकता है, क्योंकि इसके पास दोनों कंपोनेंट हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर जो रिप्रोडक्शन बता रखा है, मेनली फोर मेथड बताया इन्होंने। फर्स्ट बता दिया, प्रोग्रेसिव डिके एंड डेथ रिजल्टिंग इन द सेपरेशन ऑफ लाइकन्स इनटू मोर पार्ट्स, यानी कि लगातार है, जैसे कि मैंने आपको ये फोटो दिखाई दी, आपको याद हो तो यहाँ पर मैंने बताया था कि अंदर से क्या होता है, लगातार जब लाइकन्स की ग्रोथ होती है ना, तो अंदर से क्या होता रहता है, लगातार वो डिके होता रहता है। ठीक है, और जो बाहर वाला कंपोनेंट होगा, मान लो ये वाला कंपोनेंट, ठीक है, जो इसकी बाउंड्री के ऊपर है, इस वाले कंपोनेंट में लगातार क्या रहता रहता है, डिके होता रहता है, क्योंकि अंदर वाला तो बिल्कुल डेड हो चुका है, यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं। तो ये जो बाउंड्री पे पोर्शन है, जब ये ओल्ड होता है तो इसके अंदर टुकड़े हो जाते हैं। अब टुकड़े, मान लो कोई मूवमेंट है नहीं, हवा वगैरह नहीं है, पानी वगैरह भी नहीं है, तो ये टुकड़े यहीं पर आगे लैंड कर जाएंगे, और फिर से यहीं पर नया जो लाइकन्स है उसको ग्रो करना स्टार्ट करते हैं। तो इस तरीके से क्या है, ये लगातार एक सेंटर पॉइंट से इस तरीके से फैलती रहती है। ठीक है, सेकंड पॉइंट बता दिया, फ्रेगमेंटेशन कोज्ड बाय द मैकेनिकल। तो ये तो होगा प्रोग्रेसिव डेथ पे, यानी कि ये नेचुरल है। जैसे लाइकन्स ओल्ड होगा, ओल्ड हुआ, सेंटर पोर्शन डेड हुआ, और डेड होने के बाद क्या हो गया, उसके जो टुकड़े हैं इट बिकम सेपरेटेड इनटू द मेनी पार्ट्स, एंड ईच पार्ट इंडिपेंडेंटली ग्रो न्यू लाइकन्स। क्लियर है। सेकंड पॉइंट बता दिया, फ्रेगमेंटेशन कोज्ड बाय द मैकेनिकल इंजरी। अब मान लो हो सकता है विंड से, या फिर वही वाटर के मूवमेंट से, या फिर एनिमल की बाइटिंग से, या फिर कोई भी कोई वहां पर कोई एनिमल है, वो वहां पर कुछ चल रहा है उस लाइकन्स के ऊपर, तो हो सकता है वो टूट जाए, उसके टुकड़े हो जाएं। तो ये सेकंड मेथड आ जाएगा फ्रेगमेंटेशन। तो सेम तरीके से यहाँ पर भी क्या होंगे, इसके पीसीज होंगे, और हर एक पीस क्या करेगा, इंडिपेंडेंटली फिर से ग्रो करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, थर्ड बता दिया इसीडिया भाई। ये क्या है, दे आर द सुपरफिशियल आउटग्रोथ ऑफ लाइकन्स विच आर प्राइमरली मींट फॉर द इंक्रीजिंग सरफेस एरिया एंड फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी। यानी कि जब लाइकन्स की इस तरीके से ग्रोथ होती है ना, ऊपर की तरफ, बाहर की तरफ, तो जो आउटग्रोथ होती है तरीके से, यानी कि जो ग्रोथ बाहर की तरफ हो रही है, ठीक है, उस ग्रोथ के अंदर क्या होता है, मेनली ग्रोथ होती है टू इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया, क्योंकि जितनी ज्यादा फैलेगी उतना सरफेस सरफेस एरिया बढ़ेगा, और जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा फोटोसिंथेसिस कर पाएगी, और उसकी ग्रोथ हो पाएगी। ठीक है, अब एट द टाइम दे आर ब्रोकन ऑफ, यानी कि जब ये आउटग्रोथ, स्पेशल आउटग्रोथ क्या होती है, बनती है, लाइक ये देखो, प्रोग्रेसिव जो डेथ थी ना, ये तो क्या है, प्लांट जो लाइकन से वो मर रही है। फ्रेगमेंटेशन बता दी, उसके टुकड़े हो रहे हैं मैकेनिकल मेथड से। इस यहाँ पर जो थर्ड पॉइंट बता रहा है, ये बता रहा है कि एक स्पेशल आउटग्रोथ बनती है फॉर द ग्रोथ। ठीक है, अब वो जो ग्रोथ है, यानी कि ये जो स्पेशल आउटग्रोथ है ना, ये क्या होगा, दे आर ब्रोकन ऑफ। ठीक है, एंड यहाँ पर जो स्पेशल आउटग्रोथ है, अगेन फंक्शन करेगी एज ए इसीडियम, यानी कि एक स्पोर की तरह काम करेगी, एक स्ट्रक्चर की तरह काम करेगी, आप इसको स्पोर कह सकते हो। ठीक है, and is capable of forming new lichens because it has core algals and surrounded by the fungal cell। यानी कि इन सभी के अंदर दोनों चीजें होंगी, इसके अंदर भी इसके अंदर भी। सेंटर में ऑब्वियस सी बात है, क्या होगी, एल्गी होगी, और बाहर क्या होंगी, फंजाई होंगी। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है, दिस वन। तो यहाँ पर आप, यहाँ पर देखोगे आप, ये क्या है हमारे पास यहाँ पर, ठीक है, तो ये क्या है, कल बताया था लोअर कोर्टेक्स, ये वाला क्या हो जाएगा, अपर कोर्टेक्स, और यहाँ पर आप देख सकते हो मिडिल कोर्टेक्स, या फिर अपर लोअर कोर्टेक्स के अंदर क्या है, राउंड कलर की अलगल सेल्स हैं, और साथ में ही ये नीचे वाली क्या है, हाइफिन के साथ मिक्स हो रही है। ठीक है, अब ये क्या बनी, एक आउटग्रोथ बनी इस तरीके से, ये आउटग्रोथ फंक्शन कर रही है जो स्पोर की तरह। अब ये जो आउटग्रोथ है, हालांकि इसने अपना सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए स्ट्रक्चर बनाई है, ना कि मतलब रिप्रोडक्शन के लिए। बट इवेंचुअली दिस स्ट्रक्चर इज ब्रोकन ऑफ बाय अगेन, बाय नेचुरल और आर्टिफिशियल, यानी कि बाय हो सकता है विंड से, या फिर कोई एनिमल वगैरह से ये डिटैच हो जाएगी। इसके बाद क्या होगा, बाय द विंड, यानी कि अब ये जो स्ट्रक्चर है ना, यानी कि बाहर क्या, इसमें आउटर कोर्टेक्स, फिर एल्गल जोन, फिर मिडिल कोर्टेक्स, और सेंटर में सेंट्रल कोर्टेक्स या फिर लोअर कोर्टेक्स, ये सारी चीजें इसके अंदर कल मैंने बताया था आपको। अब ये जो चीजें हैं, ये जो स्ट्रक्चर है, राउंड कलर की स्ट्रक्चर है, ये फंक्शन करेगी एज ए इसीडिया।
ठीक है, क्योंकि इसके अंदर सारे कंपोनेंट्स हैं। अब ये स्ट्रक्चर जहां पर भी गिरेगी नीचे, वहां पर फिर से क्या करेगी, नया जो लाइकन्स है उसको ग्रो करना स्टार्ट कर देगी। ठीक है। लास्ट पॉइंट है इसमें हमारा सोरेडिया भाई, यानी कि ये भी क्या है, दे आर माइक्रोस्कोपिक लाइकन्स प्रोपोग्यूल्स। इनको आप स्पोर भी कह सकते हो अगेन। ठीक है, यानी कि प्रोपोग्यूल्स मतलब स्पोर लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, विच आर प्रोड्यूस्ड इन लार्ज नंबर इनसाइड द सोरी एंड कॉल्ड पेस्ट्यूल्स, यानी कि इनको मेनली बनाती हैं जो फंजाई हैं, ज्यादातर वो इनको बनाती हैं। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे यानी कि आप ऐसे कह लो, यानी कि कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है भाई, यानी कि सेंटर में क्या होंगी, अलगल सेल होंगी, और उनके चारों तरफ क्या कर जाती हैं, जो फंजाई है ना वो रैप कर जाती हैं, और बोल लाइक स्ट्रक्चर बनती हैं, या फिर एक डोट लाइक स्ट्रक्चर बनती हैं, पाउडर लाइक कह सकते हो छोटा। ठीक है, उस स्ट्रक्चर का नाम हो जाएगा सोरिडियम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, एल्गल जोन, यहाँ पर क्या है, कोर्टेक्स, और ये हाइफी यहाँ पर निकल रही हैं। हाइफी निकली, सेंटर में अगेन क्या है, इनके पास एल्गल जोन है, एल्गी है, एल्गल सेल है, यानी सेंटर में क्या होगा, एक एल्गी सेल, एल्गल सेल होगी, और इसके चारों तरफ क्या करती हैं, जो फंजाई हैं वो कवर कर लेती हैं, इसको आप रैप कर दो फंजाई से, तो वो जो बोल लाइक स्ट्रक्चर बनेगी। तो यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर बनेगी ना, इस स्ट्रक्चर का नाम क्या हो जाएगा, सोरिडिया। इसीडिया अलग बना था, अलग तरीके से बना था, और सोरिडिया अलग तरीके से बना है। क्लियर है दोनों। तो ये चार टाइप की इसमें रिप्रोडक्शन होता है। अगेन ये जो सोरिडिया होते हैं, दे आर डिस्पर्स अगेन बाय द विंड्स और वाटर करंट्स। ठीक है, आफ्टर फॉलिंग ऑन स्टेबल सबस्ट्रेटम इच सोरिडियम गिव राइज ए लाइकन्स बिकॉज इट हैज अगेन एल्गल सेल इसके पास, और सराउंडेड बाय इनकम्प्लीटली वेल्फ, और आप कहते हैं वेफ्ट ऑफ फंगस। वेफ्ट होता है मतलब कवरिंग, इसके पास क्या, दोनों चीजें हैं, सिंपल सी बात है। तो जब ये स्ट्रक्चर नीचे गिरेगी ना, तो जो हाइफी हैं वो नीचे से क्या करना स्टार्ट कर देंगे, नीचे से ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे, और पानी वगैरह को अब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देंगी, और इस एल्गल सेल को देंगे, एल्गल सेल के अंदर लगातार ग्रोथ होगी, सेल डिवीजन होगा, और पूरा जो लाइकन्स है वो बन के यहाँ पर तैयार हो जाएगा। सिंपल। हाँ जी, कोई डाउट है यहाँ तक। नेक्स्ट आते हैं इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये जो टाइप बताई चारों, दे आर द एसेक्सुअल, या फिर इनको वेजिटेटिव कह सकते हो, क्योंकि इसमें एक सिंगल पार्टनर ही इन्वॉल्व हो रहा था, हमने कोई फ्यूजन वगैरह की बात नहीं की है। ठीक है, गेमेट्स का कोई फ्यूजन वगैरह नहीं हुआ। इसके बाद यहाँ पर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना, ओनली फंगल पार्टनर ऑफ द लाइकन्स रिप्रोड्यूस सेक्सुअली एंड फॉर्मिंग द फ्रूटिंग बॉडीज ऑन द थैलस। देखो ये जो पॉइंट है ना, व्हाट इज हेलोटिज्म, कल बताया था मैंने आपको, यानी कि इट इज नॉट म्यूचुअलिज्म। ठीक है, यानी कि इट इज ए डिफरेंट काइंड ऑफ एसोसिएशन बिटवीन द एल्गी एंड फंजाई, इन विच फंगल पार्टनर फंक्शन एज ए पैरासाइट ऑन द एल्गी। ठीक है, यानी कि वहां पर क्या है, दोनों को बेनिफिट नहीं हो रहा है वहां पर। अकॉर्डिंग टू सम वर्कर, द हेल्यूटिज्म इज ए फिनोमिना इन विच द एल्गी इज कैप्चर्ड बाय द फंजाई एंड फंजाई फोर्सफुली विड्रॉ न्यूट्रिशन फ्रॉम द एल्गी। तो दिस कंसेप्ट इज नोन एज हेलोटिज्म। तो अगेन इस कंसेप्ट को, अगेन ये जो पॉइंट है ना हमारा, कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन केवल फंगल पार्टनर करते हैं, इसको प्रूव करता है वो। अगर मान लो म्यूचुअलिज्म होता, फॉर एग्जांपल, चलो मैं ये नहीं कहता होता का नहीं होता, बट अगेन कुछ साइंटिस्ट मानते हैं हेलोटिज्म होता है, और कुछ साइंटिस्ट मानते हैं अगेन म्यूचुअलिज्म होता है। ठीक है, लेकिन अगर मान लो म्यूचुअलिज्म होता, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी दोनों करते ना, दोनों बराबर है, मतलब पूरी स्ट्रक्चर को दोनों बना रही है, दोनों स्ट्रक्चर। अगर वो इंडिपेंडेंट होते, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या फंजा अकेला थोड़ी करता, एल्गी भी कर सकती थी, लेकिन एल्गी इसमें रिप्रोडक्शन करती नहीं है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है, अगेन ये इस जो हेलोटिज्म कंसेप्ट है ना, इसको एक तरीके से स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको, यानी कि इसका एक प्लस पॉइंट हो जाएगा ये। नेचर ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एस्कोलाइकन्स, तो अगेन वो लाइकन्स, एस्कोलाइकन कौन सी होंगी, जिसके अंदर एस्कोमाइकोटा का जो फंगस होगा उसको एस्कोलाइकन बोलोगे, और जिसके अंदर बेसिडियो माइकोटा का जो फंगस पार्टनर होगा उसको आप बेसिडियो लाइकन्स बोलोगे। कल बताया था मैंने आपको ये। ठीक है, इज लाइक दैट द इज द मेंबर ऑफ एस्कोमाइकोटा वेयर द बेसिडियो लाइकन्स इज लाइक द बेसिडियो माइकोटा मेंबर्स। तो अगेन इनके अंदर जो नेचर हो जाएगा ना, वो बता दिया, इनकी जैसा एस्कोमाइकोटा के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, वैसा ही एस्कोलाइकन्स के अंदर होगा, और जैसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिडियो माइकोटा डिवीजन के अंदर होता है, वैसा ही बेसिडियो लाइकेंस के अंदर होगा। सिंपल सी बात है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर जो फंगल पार्टनर है वही परफॉर्म कर रहा है। इसके बाद अब इन दोनों को वन बाय वन देख लेते हैं। वन इज द एस्कोलाइकन्स, यहाँ पर क्या होगा, फीमेल ऑर्गन्स इज कार्पोगोनियम एंड मेल सेक्स ऑर्गन्स आर कॉल्ड स्पर्मोगोनियम। ठीक है, इनको आप पिकनिडियम भी कह सकते हो। तो अगेन पिकनिडियम हमारा आया था पक्सीनिया के अंदर, याद होगा आपको। स्पर्मोगोनियम मोस्टली डेवलप्ड क्लोज टू द कार्पोगोनियम। तो स्पर्मोगोनियम वो स्ट्रक्चर होगी जो स्पर्म लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। ठीक है,
और कार्पोगोनियम वो स्ट्रक्चर होगी जो एग लाइक आप कह सकते हो, ओम लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, यानी कि इट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है। इसके बाद और दोनों स्ट्रक्चर ऑब्वियसली बात है क्लोजली डेवलप होती हैं ये, यानी कि मान लो ये कि आपका लाइकन्स का थैलस है, तो यहां पर सपोज करो कार्पोगोनियम, और यहां पर सपोज करो एस्को आपका स्पर्मोगोनियम। ठीक है। कार्पोगोनियम इज मल्टी सेलुलर एंड डिफरेंशिएटेड इनटू द बेसल कोइल्ड एस्कोगोनियम एंड अपर इलोंगेटेड मल्टी सेलुलर ट्राइकोगाइनी भाई। तो यहां पर आप देखोगे तो दीज आर द कार्पोगोनियम दिस स्ट्रक्चर। ठीक है। तो कार्पोगोनियम के अंदर क्या है, अगेन ये वही आपका एल्गल सॉरी लाइकन्स का थैलस है, अपर कोर्टेक्स अल्गल जोन, यहाँ पर आप मेडुला बता सकते हो जो फंगल जोन होता है, याद होगा इतना तो कल वाला। ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, जो हाइफी हैं दे आर, यानी कि वन ऑफ द हाइफी स्टार्ट ग्रोइंग एंड वन ऑफ द हाइफी इज इमर्ज फ्रॉम द अपर कोर्टेक्स आउट ऑफ द अपर कोर्टेक्स, आप कह सकते हैं आउटर कोर्टेक्स से बाहर निकल जाएगी एक हाइफी, और उस हाइफी वो जो हाइफी होगी फंक्शन करेगी एज ए ट्राइकोगाइनी। तो ट्राइकोगाइनी होती है एक रिसेप्टिव स्टाक फॉर द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है। अब यहां पर आप देखोगे दिस इज द स्पर्मोगोनियम। स्पर्मोगोनियम इसमें क्या है, अगेन कप लाइक स्ट्रक्चर है, लाइक दैट ये जो आपको कप लाइक स्ट्रक्चर है, यानी कि इनको आप पिग्निडियम भी कह सकते हो, ये वर्ड लिखा हो यहाँ पर। ठीक है। पिग्निडियम याद होगा पक्सिनिया में बना था फोर्थ स्टेज में। ट्राइकोगाइनी एक रिसेप्टिव स्टाक होती है फॉर रिसीविंग द स्पर्मेटिया या फिर स्पर्मेटियम। ठीक है। जो स्पर्म है एक तरीके से, यानी कि यहाँ पर हम स्पर्म वर्ड नहीं यूज करेंगे, स्पर्म यूज करते हैं एनिमल के केस में ज्यादातर। ठीक है। तो यहाँ पर यूज करते हैं स्पर्मेटिया, TIA। ठीक है। स्पर्मेटिया ऐसे वर्ड होता है ये। ठीक है। या फिर इनको आप स्पर्मेटियम भी कह सकते हो दिस वन, या फिर इनको आप पिकनियोस्पोर भी, ये पिकनियोस्पोर याद कर लोगे इजी रहता है। ठीक है। तो पिकनियोस्पोर यहाँ पर क्या आएंगे, ऐसे विंड से ट्रेवल कर इनके पास आते हैं और यहाँ पर अटैच हो जाते हैं, और जब अटैच हो जाएंगे दोनों का क्या होगा, फ्यूजन होगा, और इनके जो न्यूक्लियाई है वो इसमें नीचे की तरफ माइग्रेट कर जाएगी, जैसे कि हमने पक्सीनिया में देखा था, कुछ कुछ वैसा ही है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है जिसका नाम है पिक्निडियम, तो ये क्या होती है भाई, अगेन कप लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसके हमने बारबरी प्लांट की अपर सरफेस पे देखा था, बारबरी प्लांट की लीफ याद होगी। तो जो अपर साइड में येलो कलर की पाउडर लाइक स्ट्रक्चर बनी थी ऊपर की तरफ। ठीक है। और वो बनाते हैं कप लाइक स्ट्रक्चर, और उन कप लाइक स्ट्रक्चर में आपको याद होगा कुछ क्या होती हैं, फर्टाइल हाइफी होती हैं और कुछ स्टेराइल हाइफी होती हैं अगेन। तो यहाँ पर जो फर्टाइल हाइफी होंगी वो क्या बनाएंगे, इसमें स्पर्मेटियम बनाएंगे। ठीक है। तो यानी कि ये जो कोर्टेक्स था ना हमारा, उस कोर्टेक्स के अंदर इस तरीके से यहाँ पर एक कप लाइक स्ट्रक्चर वो डेवलप हो जाती है। तो उस कप लाइक स्ट्रक्चर के अंदर क्या होगा, जो हाइफी हैं फंगल हाइफी है ना, वो क्या करेंगी, जो पिग्नियोस्पोर हैं इनको लगातार यहाँ पर इस कप में फिल करती रहती हैं। अल्टीमेटली जब कप लगभग फिल हो जाता है तो ये जो स्पोर आपको दिख रहे हैं सेंटर में, दे आर पोप अप या फिर रिलीज बाय द बाय प्रेशर। ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, यहाँ से वो बाय वाटर और विंड दे कैन रीच टू द ट्राइकोगाइनी। हालांकि दोनों भी एक दूसरे के साथ साथ ही होते हैं, क्योंकि ये मान लो आपका पिग्नियो कप यहाँ पर है तो आपकी ट्राइकोगाइनी लगभग यहाँ पर ही होगी। तो अगेन जो आपको मैंने पक्षी ने बताया था कि यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही ये कप के अंदर कोई भी लिक्विड की ड्रॉप गिरती है, ऑब्वियसली तो मॉइस्चर होगा तो ड्यू या फिर बारिश की बूंद इसमें गिर सकती है, और जब वो गिरेगी तो क्या होगा, उस पानी के फोर्स से क्या होगा, ये जो स्पोर है ना ये बाहर निकल आएंगे और एक ऐसे ड्रॉपलेट बना लेंगे इस तरीके से ऊपर की तरफ। और उस ड्रॉपलेट के अंदर क्या होंगे आपके, ये पिक्नियोस्पोर होंगे, और यहाँ पर क्या है, ये जो ट्राइकोगाइनी है इसको हम ऐसे बना लेंगे यहाँ तक। ठीक है। ड्रॉपलेट हमारी वाटर ड्रॉपलेट, और इस वाटर ड्रॉपलेट में क्या होगा, ये जो स्पोर है मूवमेंट करते हुए इस ट्राइकोगाइनी तक पहुंच जाते हैं। अल्टीमेटली दोनों का फ्यूजन होता है, पहले प्लाज्मोगेमी होगा फॉलोड बाय द कैरियोगेमी। ठीक है। तो देखो यहाँ पे इनके थोड़े पॉइंट लिखे हुए हैं। तो इन कार्पोगोनियम इज मल्टी सेलुलर एंड डिफरेंशिएटेड इनटू द बेसल कोइल्ड, बेसल में क्या है, कोइल्ड स्ट्रक्चर है। कार्पोगोनियम नीचे बताया था कोइल्ड स्ट्रक्चर है, एंड अपर इलोंगेटेड मल्टी सेलुलर ट्राइकोगाइनी, जो ऊपरी तरफ निकलती है स्टाक लाइक स्ट्रक्चर वो क्या है, मल्टी सेलुलर ट्राइकोगाइनी। ठीक है। जो कि जिसको आप रिसेप्टिव फंगल स्टाक या फिर हाइफी कह सकते हो। ठीक है। एस्कोगोनियम रिमेन embedded इन द algal zone but trichogyny is projected out on the upper cortex भाई। ठीक है। जो बेसल कोइल्ड एस्कोगोनियम है, ठीक है, जो मेन एस्कोगोनियम फंगल है वो तो सेंटर में ही रहेगा, जो कि कोइल्ड फॉर्म में है नीचे है। ठीक है। लेकिन इसका जो अपर पोर्शन है, अपर इलोंगेटेड जो स्टाक है जिसको हम ट्राइकोगाइनी कहते हैं, ये कोर्टेक्स से, अपर कोर्टेक्स से भी बाहर निकलाती है।
इसके बाद जो स्पर्मोगोनियम है, अगेन इट इज ए फ्लास्क लाइक, कप लाइक या फिर फ्लास्क लाइक, आप कुछ भी लिख सकते हो। एंड डेवलप्ड स्पर्मेटिया, ये वर्ड है, या फिर इसको आप पिकनियोस्पोर भी कह सकते हो, अगेन दूसरा नाम इनका। स्पर्मेटिया बोल लो या फिर पिकनियोस्पोर बोल लो, एक ही बात है, ठीक है। फ्रॉम द इनर लेयर, भाई इनर लेयर में आप बताओगे यहाँ पर कि जो फंगल हाइफी होती हैं, दे आर पिंच ऑफ, वर्ड होता है पिंच ऑफ, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, फंगल हाइफी है ये क्या करेंगे, लगातार आगे से क्या होती रहती है, पिंच ऑफ, जैसे कि मैंने बताया था आपको, कोनिडिया बनते हैं पेनिसिलियम, याद होगा आपको, कि अपर जो सेल है उसके अंदर क्या होगा, डिवीजन होगा, और जैसे डिवीजन होगा नई नीचे नई सेल बनेगी, और अपर सेल ऊपर की तरफ खिसक जाएगी, थोड़ा बहुत याद होगा, इस तरीके से स्ट्रक्चर बनती थी, और नीचे ये स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर जो सबसे पहले ये बना, फिर सेकंड नंबर, फिर थर्ड, और फिर फोर्थ, ये जो नीचे वाला है सबसे लास्ट में बना है, फिर से सेल डिवीजन होगा, यहाँ पर नई सेल बनेगी नीचे, और चारों सेल ऊपरी तरफ खिसक जाएंगी, ठीक है। इस तरीके से इसमें क्या बनते हैं, ये स्पर्मेटिया डेवलप होते रहते हैं, किसमें, इस फ्लास्क लाइक कप में, नाम है स्पर्मोगोनियम, या फिर पिक्निडियल कप कह सकते हो आप, ठीक है। Spermatia behave like a male gametes. Spermatia, after liberating from the spermogonium, get attached to the trichogyne at the sticky projectile part. तो अगेन ये क्या होंगे, ट्राइकोगाइनी के ऊपर इस तरीके से अटैच हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द कॉमन वाल, तो क्या होगा, अल्टीमेटली दोनों की जो कॉमन वाल है ट्राइकोगाइनी की और इन स्पर्मेटिया की, कॉमन वाल डिसोल्व हो जाएगी, न्यूक्लियस माइग्रेट इनटू द कार्पोगोनियम एंड फ्यूज विद द एग। तो सेंटर में क्या होगा, जो एग होगा साथ ये फ्यूज कर जाएगा, ठीक है। बोथ न्यूक्लियाई ऑफ द पेनिन्यूक्लिएट सेल फ्यूज एंड फॉर्म डिप्लॉइड बेड। दोनों न्यूक्लिया क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे, और यहाँ पर क्या है, डिप्लॉइड न्यूक्लियस है वो बन के इसमें तैयार हो जाएगा, जैसे कि आप फॉर्म द डिप्लॉइड न्यूक्लियस विच अंडरगो फर्स्ट। तो अगेन डिप्लॉइड न्यूक्लियस बनते क्या होगा, मियोसिस फर्स्ट फॉलोड बाय द मियोसिस सेकंड एंड रिजल्ट इन द, पहले 4 सेल बनेंगी, उसके बाद फिर सेकंड डिवीजन, और यहाँ पर हमारे पास 8 हैप्लॉइड डॉटर न्यूक्लिया बन जाएंगी। एंड इस 8 हैप्लॉइड न्यूक्लियस विद सम साइटोप्लाज्म मेटामॉर्फिज्म इनटू द एस्कोस्पोर विद। अल्टीमेटली इन न्यूक्लिया की चारों तरफ क्या होगा, कुछ जो साइटोप्लाज्म वो रैप कर जाएगा, और जो स्ट्रक्चर बनेगी इसका नाम हो जाएगा एस्कोस्पोर। क्लियर है, ये लगभग आप कह सकते हो जैसे कि हमने देखा था कुछ कुछ पेनिसिलियम में, मैंने बताया था आपको, जो एस्कस मदर सेल है, आपको याद होगा, क्लस्ट्रोसीशियम बनने से पहले की जो स्टेज थी, वहां पर क्या बना था, डिप्लॉइड स्टेज आई थी, उसके बाद उसमें एक स्टार्क ब्रांच बनी थी, और उस ब्रांच की जो टॉप मोस्ट सेल है, या फिर 2 सेल्स थी, ठीक है, और उसके अंदर क्या हुआ, फिर डिवीजन फ्यूजन हुआ, और अल्टीमेटली फिर डिप्लॉइड सेल जिसका नाम था एस्कस मदर सेल। इसके अंदर फिर क्या हुआ, लगातार मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकंड, और 8 हैप्लॉइड जो एस्कस हैं वो बन के तैयार हुए थे। 8 हैप्लॉइड न्यूक्लियस बनी थी, और उसके बाद ये जो एस्कस मदर सेल है, इसका जो न्यूक्लियस है, सो इसका जो साइटोप्लाज्म है, उसके अंदर भी क्या हुआ था, क्लीवेज हुए थे, टुकड़े हुए थे, और हर एक टुकड़े ने क्या किया था, इन न्यूक्लिया के चारों तरफ रैप कर लिया था इस तरीके से। सेंटर में न्यूक्लियस हो जाएगा, हैप्लॉइड न्यूक्लियाई, और उसकी चारों तरफ जो साइटोप्लाज्म है वो कवर कर लेगा, और कवर करने के बाद वो जो स्ट्रक्चर बनी है, राउंड कलर की स्ट्रक्चर, आफ्टर द मेटामॉर्फिज्म, मेटामॉर्फिज्म होता है रूप चेंज कर लेना, अपना बदल लेना, ठीक है, उस स्ट्रक्चर का नाम हो जाएगा एस्कोस्पोर, ठीक है। एस्की रिमेन इंटरमिंगल्ड विद सम स्टेराइल हाइफी। तो ऑब्वियसली बताइए स्ट्रक्चर कहाँ बन रही है, नीचे बन रही है, आपको याद होगा कहाँ पर, मेडुला वाले जोन में। तो इनके साथ में क्या होते हैं, कुछ जो स्टेराइल हाइफी होती हैं, दे आर आल्सो मिक्स्ड, यानी कि इन एस्कस के चारों तरफ, मान लो ये कि आपका दिस वन इज एस्कस, इसके चारों तरफ क्या होंगे, कुछ स्टेराइल हाइफी भी इस तरीके से मिक्स रहती है इनके साथ, ठीक है, जैसे कि हमने क्लस्टोथीसियम में देखा था, लगभग कुछ कुछ वैसे ही, ठीक है, बट यहाँ पर वो बोर लाइक स्ट्रक्चर नहीं बनती है एक्चुअली। With further development, Eschy and paraphysis become surrounded by the vegetative mycelium and forming the fruiting body. तो अल्टीमेटली आपको यहाँ पर जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि ये क्या है, दे आर द एस्कोस्पोर भाई, यानी कि एस्कस मदर सेल के अंदर क्या एस्कोस्पोर है, और इनकी चारों तरफ क्या है, ये जो हाइफी है ना, ये कवर कर रही है। तो ये वाले स्ट्रक्चर क्या है, एस्कोस्पोर, जो कि आपको दिखाई दे रहे हैं, 8 एस्कोस्पोर सराउंडेड बाय द सम ग्रुप ऑफ, या फिर आप कह सकते हो क्लस्टर ऑफ स्टेराइल हाइफी नोन एज पैराफाइसिस, ठीक है। और ये स्ट्रक्चर अगेन कहाँ बन रही है, इसमें, इसके अल्टीमेटली जैसे बनती हैं ये, इसमें जो हमारा जो फ्रूटिंग बॉडी है, ठीक है ना, तो अगेन ये नीचे आप देखोगे ना, ये वही कि आपका लाइकन्स ही है, लाइकन्स में अपर कोर्टेक्स, एल्गल जोन, मेडुला एंड लोअर कोर्टेक्स, लाइकन्स ही है। अब ये जो स्ट्रक्चर जब बन रही होती हैं, तो अगेन यानी कि ये भी क्या है, ये कुछ अलग स्ट्रक्चर नहीं है, ये भी क्या आपका लाइकन्स की स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर है, जिसके आपको यहाँ पर दिखाई दे रही। तो अगेन यहाँ पर आप कह सकते हो अपर कोर्टेक्स, यहाँ पर कुछ एल्गल जोन यहाँ पर बना नहीं रखा है, एल्गल जोन ये मेडुला हो जाएगा, और ये नीचे कुछ हाइफी वगैरह बना रखी है, यानी कि जब इसमें फर्टिलाइजेशन होता है ना,
तब ये जो स्पोर लाइक यानी कि जो एक यूनिक, जहां जो जो सेल फर्टिलाइज कर रही है, यानी कि जो जो ट्राइकोगाइनी फ्यूज कर रही है ना, उनमें जो ग्रोथ है वो थोड़ी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि उन्होंने क्या करना है, एस्कोस्पोर को प्रोड्यूस करना है और उनको प्रोटेक्ट भी करना है कुछ टाइम के लिए। इसलिए यहां पर क्या होगा, इन द अपर मेडुला जोन, मेडुला जोन ये है जहां पर हमारी लूज हाइफी रहती है, अपर मेडुला जोन जहां पर क्या है हमारे पास कार्पोगोनियम है, जिसका फ्यूजन हो चुका है, फर्टिलाइजेशन हो चुका है, वहां पर वो जो हाइफी होंगी ना, उनकी जो ग्रोथ है वो ज्यादा हो जाएगी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ न्यूली फॉर्म्ड एस्कोस्पोर। ठीक है। अल्टीमेटली ये जो स्ट्रक्चर बनी है जिसमें क्या है हमारे पास एस्कोस्पोर है और स्टेराइल हाइफी इस तरीके से, तो यहाँ पर आप एस्कोस्पोर बना सकते हो और इसकी चारों तरफ क्या बना लोगे आप इस तरीके से, जो स्टेराइल हाइफी है, ये जो स्ट्रक्चर बनी है इसका नाम हो जाएगा हमारे पास फ्रूटिंग बॉडी में भी कॉल्ड एपोथीसियम, एज इन, यानी कि अलग अलग में बोलते हैं, कई बार इसको पेरिथीसियम बोल देते हैं, ये डिपेंड करता है कि हम किस लाइकेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो अगेन इट इज ए फ्रूटिंग बॉडी की जो टाइप हो जाएगी, नाम हो जाएगा एस्को हाइमेनियल टाइप, यानी कि जो फ्रूटिंग बॉडी बनी है एक यूनिक टाइप की है, जिसके अंदर सेंटर में क्या है, इस तरीके से क्या है, 8 एस्कोस्पोर हैं और इसके चारों तरफ क्या है, बहुत सारी जो स्टेराइल हाइफी हैं उसको कवर करके रखती हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर बनी है, दिस फ्रूटिंग बॉडीज इज नोन एज एस्को हाइमेनियल टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडी। इसके टाइप के दो नाम हैं, आइदर एपोथीसियम कह सकते हो आप इन पार्मेलिया लाइकन्स, या फिर इसको आप पेरिथीसियम कह सकते हो इन वेरकुलेरिया, या फिर डर्मेटोकार्पोन लाइकन्स। तो ये लाइकन्स की एग्जाम्पल है, यानी कि इन लाइकन्स के अंदर ये बनती है, वेरुकेरिया या फिर डर्मेटोकार्पन के अंदर बनती है ये फ्रूटिंग स्ट्रक्चर, इसका नाम हो जाएगा पेरिथीसियम। अगर ये बनती है किसमें, पार्मेलिया या फिर एनाफाइटिचिया, इसके अंदर बनती है तो इसको बोलोगे आप एपोथीसियम। ठीक है। अगर आपको ये दोनों नाम ना भी याद रहे तो आप इनमें से एक नाम या तो ये याद कर लो या फिर ये कर लो, अगर दोनों नाम है तो आप ये भी लिख सकते हो। फ्रूटिंग बॉडी की टाइप क्या हो जाएगी, एस्को हाइमेनियल टाइप। ठीक है। और इट में, और एस को लोको एस्को लोकुलर टाइप, यानी कि absence ऑफ ट्रू हाइमेनियम, विच इज आल्सो नोन एज सुडोथिका, या फिर तो सुडोथिका क्या होगा, यानी कि इस यानी कि कुछ कुछ ऐसी स्ट्रक्चर होगी, बट यहाँ पर क्या होगा, जो जो यानी कि जैसे कि हमने ये स्ट्रक्चर देखी थी ना, सेंटर में तो इसको स्पोर होंगे, बट यहाँ पर जो हाइफी होंगी वो वेल इसको कवर किए हुए नहीं होंगी, यानी कि वैसी वैसी दिखाई देगी, बट फुल्ली डेवलप्ड स्ट्रक्चर नहीं होगी, या फिर कहते फुल्ली ट्रू नहीं होगी स्ट्रक्चर, जो सिंपल फॉल्स, यानी कि उसकी जैसी दिखाई देगी बट टेक्निकली वो नहीं होगी। ठीक है। डायग्राम शायद नहीं है, इसमें डायग्राम नहीं है। चलो तो आपने ये जो फ्रूटिंग बॉडी बनती है आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, इसका नाम याद रख लेना है, इसका नाम हो जाएगा एस्कोहाइमिनियल टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडी। ठीक है। ये चाहे आप मत याद करना, ये छोड़ देना चाहिए। इंटरनली द कप ग्रून रीजन इज कॉल्ड मैच्योर एपोथीसियम, कंसिस्ट ऑफ 3 डिस्टिंक्ट पार्ट। मिडल, तो अगेन ये जो कप है ना, अल्टीमेटली क्या होगा, इसकी ग्रोथ होगी लगातार इस तरीके से। ठीक है। और इसके क्या हो जाएंगे, 3 अलग अलग पार्ट बन जाएंगे। मिडल नाम हो जाएगा थीसियम या फिर हाइमेनियम, कंप्राइजिंग ऑफ एस्की एंड पैराफाइसिस। तो सेंटर वाला पोर्शन होगा ना, इसके अंदर क्या होंगे हमारे पास, एस्की यानी कि एस्कोस्पोर होंगे और पैराफाइसिस होंगी। इस जोन को आप फर्टाइल जोन भी कह सकते हो, कवर्ड बाय द स्टेराइल जोन, मतलब अपर जोन, जिसमें क्या इसका नाम, अपर जोन स्टेराइल जोन कॉल्ड इपिथीसिया एंड लोअर जोन इज हाइपोथीसिया। यानी कि इस स्ट्रक्चर के सराउंडिंग में जो लेयर होंगी ना, उसका नाम हो जाएगा मिडल थीसियम नोन एज हाइमेनियम, जो कि क्या होगा, फर्टाइल जोन होगा। क्यों फर्टाइल, क्योंकि इसके पास क्या है, एस्कोस्पोर है, जो सिंपल। इसके नीचे का जो जोन होगा उसका नाम हो जाएगा हाइपोथिका, और इसके ऊपर जो लेयर बनेगी, एक सिंगल लेयर या डबल लेयर होती है, उसका नाम होता है इपिथिका। ठीक है। रीजन बिलो द कप इज डिफरेंशिएटेड लाइक द वेजिटेटिव थैलस इनटू द, तो अगेन जो नीचे वाला पोर्शन होगा ना, अल्टीमेटली उसके अंदर ग्रोथ होगी और वो क्या बना देगा, नॉर्मल जो लाइकन्स का जो थैलस होता है वो सारे पार्ट बना देगा, जिसमें आपको अपर कोर्टेक्स, अलगल जोन, मेडुला एंड लोअर कोर्टेक्स आपको दिखाई देगा। ठीक है। और यूजुअली द एस की कंटेन 8 एस्कोस्पोर, मैंने बताया था यहाँ पर 8 एस्कोस्पोर होंगे, बट द नंबर में बी 1 इन
लोप्टेडियम, ये अगेन एक लाइकन है, इसके अंदर यहाँ पर केवल एक एस्कोस्पोर बनता है। तो आपने ये जस्ट सिंपल 8 वर्ड याद रखना है इसके अंदर, आपने ये जो वेरिएशंस हैं ये आपने याद नहीं रखनी। ठीक है, आपने याद रखना है कि जो यूजुअली वर्ड यूज करना आपने, या फिर आप कह सकते हो इन मोस्ट ऑफ द केस द एस्की कंटेन 8 एस्कोस्पोर जस्ट। ठीक है, एस्कोस्पोर में भी यूनिन्यूक्लिएटेड और मल्टीसेलुलर यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर यूनिन्यूक्लिएटेड और मल्टीन्यूक्लिएटेड एंड आर ऑफ वेरियस शेप एंड साइज। तो अगेन ये शेप एंड साइज अगेन वेरी करेगा कि जो फंगस जीनस है वो कौन सा है, उसके बेस पर इनकी जो शेप साइज नंबर है, यानी कि टाइप है, यूनिसेलुलर होगा, मल्टीसेलुलर होगा, यूनिन्यूक्लिएटेड होगा या फिर मल्टीन्यूक्लिएटेड होगा, ये डिपेंड करता है कि वहां पर जो फंगस है जीनस फंगस का वो कौन सा है। ठीक है, आफ्टर लिबरेटिंग द एस्कोस्पोर एस्कस जर्मिनेट इन स्टेबल सबस्ट्रेटम एंड प्रोड्यूस न्यू हाइफी। तो भी इसी पता फंगल से रिलीज हुआ है ये, तो जैसे नीचे गिरेगा तो क्या करेगा, जैसे एस्कोस्पोर हमारा ये नीचे गिरा और ये जर्मिनेट करके नया जो हाइफी है उसको बना लेगा। ठीक है, एंड न्यू हाइफी आफ्टर कमिंग इन द कॉन्टेक्ट विद द प्रॉपर एल्गल पार्टनर डिवेलप्ड द थैलस। तो अगेन जैसे इसको नई एल्गल सेल मिलेगी ना, इसके चारों तरफ ही रैप होना स्टार्ट हो जाएगा और अब ये लाइकेंस की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये परफॉर्म होता है भाई। इसके बाद हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ लाइकन्स। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट हमारा ये जो लाइकन्स इनके क्या क्या फायदे हैं। तो फर्स्ट बताओगे एज ए फूड एंड फोडर भाई। तो फूड होता है हमारे लिए, फोडर होता है एनिमल के लिए। तो लाइकन्स को हम ह्यूमन बींग्स भी कंज्यूम करते हैं इन मैनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि आल्सो बाय द एनिमल्स लाइक स्नेल, caterpillar, स्लज और टर्मिट्स, ये भी इनको एज ए फूड के तौर पे कंज्यूम करती हैं। एंड कंज्यूम क्यों किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं, इट कंटेन पॉलीसैकेराइड्स, लाइकेनिन, सेलुलोज, विटामिन एंड सर्टेन एंजाइम्स होते हैं। और इसको हम ज्यादातर इनको हम आप कह सकते हो एज ए मेडिसिन भी यूज करते हैं। ठीक है, तो फूड के रूप पे ये नहीं कहता कि इसको खा लेना, लेकिन लाइकन्स की और टाइप हैं उनको आप एज ए फूड की फॉर्म में कंज्यूम कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल स्पीसीज ऑफ पार्मेलिया, इसको आप फूड के तौर पे यूज करते हैं इन यूज्ड एज ए करी पाउडर, यानी कढ़ी पाउडर सिंपल हिंदी में, इन इंडिया एंड वेजिटेबल इन जापान। तो ये जो स्पीसीज है एंडोकार्पोन भाई, इसको एज ए वेजिटेबल कंज्यूम किया जाता है जापान के अंदर। इरविनिया जो लाइकन्स है, इससे ब्रेड बनती है इजिप्ट के अंदर। और ये कुछ और एग्जांपल हैं, ठीक है, आपकी बुक में लिखे हुए हैं। इसके अलावा स्पीसीज लाइक अगेन पार्मेलिया कह सकते हो, लियोनोरा, इसको हम एज ए इसको फूड के, इनको डायरेक्टली इनको यूज किया जाता है एज ए फूड इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। इन फ्रांस सम स्पीसीज लाइकन्स यूज द प्रिपरेशन ऑफ चॉकलेट्स एंड पेस्ट्रीज भाई। ठीक है, तो आपने ये जो फूड इसका जो यूज हो लिखना है। फोडर में फॉर एग्जांपल रामा रामालिना। ठीक है, तो इसकी इरविनिया स्पीसीज है, लोबेरिया स्पीसीज है, ये एज ए एनिमल इनको फूड के रूप में डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं। ठीक है, और इसलिए जो क्लेडोनिया है इसको हम रेनडियर मोस भी करते हैं। तो क्लेडोनिया क्या है, एक आपकी लाइकन्स है जो कि आपको टुंड्रा जो रीजन है वहां पर आपको मिलेगी, और वहां पर जो रेंडियर होते हैं इसको डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं एज ए फूड। जैसे कि हमारे गाय भैंस क्या करते हैं, घास खाती हैं, वैसे इसको वो एज ए फूड के रूप में कंज्यूम करते हैं। ड्राइड लाइकन्स आर फेड टू हॉर्स एंड अदर एनिमल। तो अगर जब लाइकन सूख जाती हैं तो घोड़े वगैरह होते हैं ना, उनको ये एज ए फूड सप्लीमेंट या फिर एज ए डाइट इनको खिलाया जाता है। तो अगेन ये रेंड्री मोस है भाई, व्हाइट कलर का होता है। और आप मेरे को बता सकते हो कि लाइकन्स की कौन सी टाइप है, ये 3 टाइप बताई थी मैंने आपको। तो कैलेडोनिया कौन सी टाइप हो जाएगी, नाम 3 टाइप बताई थी, तो ये कौन सी है, जल्दी बोल लो, टाइम कम रहता है। 3 टाइप थी लाइकन्स की, फ्रूटिकोज टाइप हो जाएगी जिसमें आपको बुश लाइक या ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे। ठीक है, तो ये हो जाएगी फ्रूटिकोज। इसके बाद एज ए मेडिसिन अगर बात करोगे तो लाइकन्स में एक इंपॉर्टेंट केमिकल्स होता है जिसका नाम होता है लाइकेनिन, लाइकेनिन। ठीक है, अगेन इसका जो टेस्ट होता है सम काइंड ऑफ बिटर टेस्ट होता है। इसको यूज किया जाता है जोंडिक के लिए, डायरिया के लिए, फीवर के लिए, या फिर इपिलेप्सी के लिए, या फिर हाइड्रोफोबिया के लिए और स्किन डिजीज के लिए। तो अलग अलग बीमारियों में ये जो कंपोनेंट है इनका ये यूज होता है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ लाइकन्स है लाइक दिस वन एंड लोवेरिया, ये यूज होती है टीबी के अंदर। ऐसे ही पार्मेलिया ये इपिलेप्सी में यूज होती है। अगेन आपका क्लेडोनिया को वूपिंग कफ के लिए यूज किया जाता है। जेंथोरिया इसको यूज किया था जोंडिक के लिए। तो अगेन आपने एटलीस्ट जीनस नेम याद रखने की कोशिश करना है, स्पीसी नाम याद ना रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, एटलीस्ट 5 याद कर लेना, 5 लाइकन्स के नाम। पहले क्या करना आपने, पांचों की जो
कि वो किस टाइप से बिलोंग करता है, वो याद कर लोगे। यानी क्रस्टोज के दो अगेन, उसके बाद आपने याद करना है फोलिकोज के दो और फ्रूटिकोज के दो। फिर आपने इनके पांचों के आपने, या फिर छह हो गए टोटल, इनके आपने जो यूज हैं वो लिख लेने हैं। फूड भी, फोडर भी, फूड भी या फिर मेडिसिन भी। ठीक है, तो आपके कम एग्जाम्पल में आपके सारे जो क्वेश्चन हैं वो कवर हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद यूशेनिक एसिड इज ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक ऑब्टेन्ड फ्रॉम द यूशेनिया। अगेन ये भी क्या है कि लाइकन्स है, इससे यूशेनिक एसिड है मिलता है, और इसको यूज किया जाता है अगेन इस डिजीज के लिए भाई। और उसके बाद यहाँ पर कुछ अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इसके इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, जो कि आपसे एग्जाम में पूछने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, आपसे इकोनॉमिक इंपोर्टेंस नहीं पूछेगा, बट आपसे इकोलॉजिकल इंपोर्टेंस पूछने के चांसेस मोर मोर देन द इकोनॉमिक इंपोर्टेंस। तो फर्स्ट बता दिया, दे आर द पायोनियर स्पीसीज। पायोनियर स्पीसीज वो होती हैं जहां पर सबसे पहले जो उगती हैं, जहां पर कोई चीज नहीं उगती है, बैरन लैंड बिल्कुल। ठीक है, कुछ भी नहीं है, मतलब घास भी नहीं उगता वहां पर, सबसे पहले आपको जो लाइकन्स हैं ये ग्रो करती हुई दिखाई देंगी रॉक के ऊपर। आपने देखा पत्थर के ऊपर घास उगा हुआ नहीं होता है, सबसे पहले वहां पर लाइकन्स उगेंगी। और लाइकन्स क्या करेंगे, उस पत्थर को ब्रेक करना, या फिर कह सकते हो उसको भुरभुरा करना स्टार्ट कर देती हैं। उसको गलाना कह सकते हो आप एक तरीके से, उसके अपर सरफेस को मेल्ट करना कह सकते हो। देखा होगा उन्हें, पत्थर उस टाइम तो पड़े रहते हैं तो उनके अपर सरफेस में ऐसे पाउडर सा निकलने लग जाता है। तो वो जो प्रोसेस होती है वो अगेन इन लाइकन्स की वजह से होती है। एंड एज दे ग्रो ऑन द रोक, ट्री बार्क एंड अदर, दे आर ब्रेकिंग डाउन द मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर एंड इवेंचुअली कंट्रीब्यूटिंग सोइल। तो मेनली क्या करती हैं ये, उस रोक के ऊपर ग्रो करके उस रोक के अंदर से जो मिनरल्स हैं उसको लगातार एक्सट्रैक्ट करती रहती हैं। और मिनरल्स नीचे गिरेंगे, नीचे गिरेंगे, सिंपल सी बात है, वहां पर सोइल फॉर्मेशन होगी। अगर सोइल फॉर्मेशन होगी तो वहां पर दूसरे जो प्लांट्स हैं वो ग्रो करना स्टार्ट करेंगे। तो इस टाइप की स्पीसीज को बोलोगे पाइनियर स्पीसीज। तो पाइनियर स्पीसीज में लाइकन्स एक क्रिटिकल रोल प्ले करती है, पाइनियर लाइकन्स एज वेल एज सम ब्रायोफाइट्स। ठीक है, ये हम ब्रायोफाइट्स पढ़ेंगे वहां पर आएंगे। ठीक है। और दूसरा क्या है, दे कैन एबिलिटी टू सर्वाइव इन द, अगेन मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि जो हार्श एनवायरमेंट कंडीशंस होती है जहां पर पहले कुछ नहीं हो सकता वहां पर लाइकन्स ग्रो कर सकती है। ठीक है। उसके बाद नाइट्रोजन फिक्सेशन, तो सम लाइकन्स हैव नाइट्रोजन फिक्सेशन साइनोबैक्टीरिया, यानी कि जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती है लाइकन्स में वो साइनोबैक्टीरिया इनके पास रहती है एल्गल जोन में। और इसके पास एक पावर होती है कि ये क्या करती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करती रहती है, मतलब एटमोस्फियर नाइट्रोजन कन्वर्ट करती है किसमें, सोल्यूबल में, ताकि जो प्लांट्स है नियर बाय उनके वो उसको लगातार अब्जॉर्ब कर सकें। प्लांट डायरेक्टली एटमोस्फियर नाइट्रोजन को यूज नहीं कर सकते, पहले आपने एटमोस्फियर जो नाइट्रोजन उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इसमें, NO2 में या फिर अमोनिया के अंदर, NH3 के अंदर, इन दोनों फॉर्म, या फिर NH4 पॉजिटिव कह सकते हो। इन फॉर्म के अंदर आपने इसको, जो नाइट्रोजन ये होती है ना, ये वाली एटमोस्फियर में जो 78% है, इसको आपने इन फॉर्म में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी जो प्लांट्स अपनी रूट से इसको अब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो ये जो कन्वर्ट करने वाला काम है ये यहाँ पर लाइकन्स करती है। ठीक है, अकेली लाइकन्स नहीं, कुछ और प्लांट भी हैं, यानी कि आप देखोगे जो नोस्टोक हमारा साइनोबैक्टीरिया वो भी करता है, जिसके अंदर हेट्रोसिस्ट होते हैं, मैंने बताया था आपको। ऐसे ही आप जो रूट नोड्यूल्स के अंदर बैक्टीरिया होते हैं, रूट नोड्यूल्स देखे होंगी चने में, या फिर जो भी लेग्यूम्स प्लांट होते हैं उनकी रूट्स के अंदर नोड्यूल्स होती हैं, और वो क्या करती हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं अगेन। थर्ड पॉइंट है हैबिटेट एंड फूड्स। तो अगेन लाइकन्स फूड के लिए हमने बता दिया, लाइक फॉर एग्जांपल कुछ एनिमल्स के लिए फूड के लिए काम करती हैं, साथ में ही कुछ जो छोटे एनिमल्स होते हैं ना उनके लिए एज ए हैबिटेट भी काम करते हैं, मतलब उनको रहने के लिए ये क्या करती हैं, एक पर्टिकुलर स्पेस प्रोवाइड करते हैं, ताकि वो जो बेड इन्वायरमेंट कंडीशन उनमें वो सर्वाइव कर सके। लाइक बुश लाइक स्ट्रक्चर है, उसमें कोई छोटा एनिमल्स होगा वो सर्वाइव कर सकता है। ठीक है, तो हैबिटेट प्रोवाइड करती है, फूड भी प्रोवाइड करती है। एयर क्वालिटी इंडिकेटर, तो अगेन SO2 इंडिकेटर है, जहां पर SO2 का लेवल ज्यादा होगा वहां पर ये ग्रो नहीं करेंगी। ठीक है, और इरोजन कंट्रोल, सॉइल इरोजन को कंट्रोल करती है। ठीक है, बस ये मैंने को बता दिया, परफ्यूम बनाने में, डाई पिगमेंट बनाने में, मेडिसिन बनाने में, बायो इंडिकेटर्स भी हैं, और कुछ बायो मटेरियल बनाने में भी ये यूज होती है। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट टॉपिक था, ये आपने कर लेना है। ओके।